गांव में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे कई बार रास्ते में आने वाले एक पेड़ को देखकर अचानक ही घबरा जाते थे। इस पेड़ पर रिया को एक बेहद डरावनी औरत दिखती थी, जिसके मुंह पर चारों तरफ खून लगा होता था। इसके दांत नुकीले थे और इसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। यह औरत हमेशा पेड़ पर बैठकर किसी न किसी जानवर को खा रही होती थी। इसके मुंह पर हमेशा खून लगा रहता था। दरअसल यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद भयानक चुड़ैल थी, जो कि इसी पेड़ पर लटके लटके मर गई थी। इस औरत को कई साल पहले गांव के लोगों ने मनहूस और गांव के लिए खतरा बताकर इस बरगद के पेड़ पर टांगा था। तब इसे लगभग 7 दिनों तक वहीं पर लटकाए रखा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद से उस पेड़ पर रोजाना कॉलेज जाने वाली एक लड़की को वही चुड़ैल दिखाई देती थी। यह चुड़ैल उस लड़की के अलावा किसी और को नहीं दिखती थी। इसके पीछे भी एक बेहद गहरा राज छुपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब इस लड़की को कॉलेज जाते वक्त यह चुड़ैल दिखी तो ऐसे में उसे अपने पास बुलाने लगी। हालांकि इस लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज चली गई। उसके दोस्त रोजाना उसे पूछते थे कि तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई देता है। हालांकि रिया ने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। एक दिन जब वह इस रास्ते पर अकेली थी तो वह चुड़ैल अचानक ही पेड़ से उतरकर रिया के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पैर उल्टे और जमीन से ऊपर थे। यह औरत रिया के सामने खड़ी होकर बोल रही थी कि बेटी आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो मैं कितनी बुरी हो चुकी हूँ। रिया इस औरत को देखकर उल्टे पैर पीछे की तरफ भाग गई। वह बेहद घबराई हुई थी। उसने घर पर जाकर अपनी दादी को इस चुड़ैल के बारे में बताया। ऐसे में उसकी दादी ने रिया के सामने बेहद पुराना राज खोल दिया। रिया की दादी ने उसके सामने वह खुलासा किया जिसके बारे में ना तो गांव में कोई बात करता था और ना ही रिया को कोई कुछ बताता था। दरअसल यह चुड़ैल रिया की माँ थी, जिसे लोगों ने खत्म कर दिया था। रिया की माँ जानवरों को इकट्ठा करके पूर्णमासी की रात उनका खून पिया करती थी और तंत्र विद्या के जरिए गांव के आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी। ऐसे में रिया की माँ को आर्थिक रूप से मजबूती मिलती थी। हालांकि इसके बारे में जब गांव की बाकी औरतों को पता चला तो उन्होंने उस पर अपना घर बर्बाद होने का आरोप लगाया। इसी दौरान सभी गांव वालों को ये भी पता चल गया था कि रिया की मां तंत्र विद्या करती है और जानवरों को मारकर उसका खून पीती है। ऐसे में जब सभी के सामने रिया की मां की सच्चाई आई तो पूरे गांव वालों ने मिलकर रिया की मां को एक पेड़ से बांध दिया। ऐसे में कुछ पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने विशेष पूजा की और रिया को 7 दिन तक पेड़ पर ही बंधे रहने की सलाह दी। गांव के सभी लोग रिया की मां को पेड़ से बंधा हुआ ही छोड़कर अपने काम में लगे रहते थे। ऐसे में तड़प तड़प कर रिया की मां उसी पेड़ पर लटकी हुई मर गई, जिसके बाद से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर घूमती है और वह हमेशा किसी न किसी जानवर के खून की प्यासी रहती है। ऐसे में अब रिया को जब अपनी माँ के बारे में सब कुछ पता चला तो उसे समझ आया कि उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए उसे अपने पास बुलाती है और उसी वजह से वह सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। ऐसे में रिया ने अपनी दादी के साथ मिलकर एक पंडित को बुलाया और उसी पेड़ के नीचे जाकर एक विशेष पूजा की। इसके बाद उसकी माँ की आत्मा को चुड़ैल योनि से मुक्ति दिलाने के लिए यह विशेष पूजा की गई, जो कि सफल साबित हुई। ऐसे में रिया की माँ उस पेड़ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से
पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।